हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और भारत अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी के उपलक्ष्य में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने 11 संकल्प भारत के सामने प्रेजेंट किए हैं जो विकसित भारत की परिकल्पनाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में ये जो 11 संकल्प हैं वो भारत की तस्वीर को बदल सकते हैं? क्या सच में इन 11 संकल्प को भारत एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है और इस वीडियो में हम इन्हीं 11 संकल्प को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ आखिर मना क्यों रहे हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है ना, उसे हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 के दिन ये भारत में पूरी तरह लागू हो गया था। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे, आप जो भी बोल सकते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत का संविधान आखिर है क्या? हम हमेशा इसके बारे में कुछ न कुछ सुनते रहते हैं कि संविधान में ये हो गया, संविधान में वो हो गया, लेकिन ये संविधान होता क्या है? अगर आसान भाषा में कहें तो भारत का संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कैसा लीगल डॉक्यूमेंट? लीगल डॉक्यूमेंट से यहाँ पर मेरा मतलब है कि नियम कानून का एक सेट है जिसे हमारे देश के लोगों ने सामान्य सहमति से अपनाया है। और ये हमें कैसे पता चला? हमें इसके बारे में पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल से, यानी संविधान की प्रस्तावना से, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हमारे संविधान में इस बात को लेकर कुछ कायदे कानून हैं कि सरकार कैसे काम करेगी, संविधान के किन संस्थानों के पास कितनी ताकत होगी। एडिशनली इसमें यह भी बताया गया है कि हमारे लोगों के पास क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे। ये संविधान के बारे में कुछ ओवरव्यू था। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने 11 संकल्प हमारे सामने प्रेजेंट किए, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मैटर क्या है, इनका चक्कर क्या है। सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि देश को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को और सरकार को अपनी ड्यूटी निभानी होगी। सरकार की ड्यूटी तो पूरे संविधान में हमें देखने को मिलेगी, वही नागरिकों के लिए हमें संविधान के पार्ट 4A में ये चीज देखने को मिलती है। और ये 11 ड्यूटी कौन कौन सी है? कि हम संविधान का पालन करेंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं उन्हें अपने दिल में संजोए रखेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, हम भाईचारा बनाकर रखेंगे, हम उन चीज़ों से दूर रहेंगे जो स्त्रियों की सम्मान नहीं करती, हम अपनी संस्कृति के महत्व को समझेंगे, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे, छोटे बच्चों को शिक्षा के रास्ते ले जाएंगे। ऑलराइट, लेकिन क्या सच में लोग ऐसा कर रहे हैं? हम एज ए सिटीजन अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। अपनी संस्कृति को भुलाकर हम पश्चिमी संस्कृति की आंख मूंद कर फॉलो करने में लगे हुए हैं। हम सभी का भाईचारा समय के साथ धुंधला पड़ता जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को तो हम छलनी करने में लगे हुए हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारा देश गांधी, अंबेडकर और सावरकर में पूरी तरह से बढ़ चुका है। हम क्यों सभी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये सोचने वाली बात है। जब हम अपने एनवायरमेंट की बात करते हैं तो क्या सच में हम उन्हें बचा रहे हैं? हमारे देश की नदियां खत्म होने लगी है, उनकी पवित्रता को तो हमने मानो ताक पर रख दिया है। एक तरफ तो हम नदियों को पूजते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें गंदी करने में एक पल नहीं सोचते। हिंसा तो समय के साथ इतनी बढ़ गई है कि लगता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के हाथों से काफी दूर निकल चुकी है। हम आज भी वैज्ञानिक सोच का दिखावा करते हैं, लेकिन सही मायने में हमने इसे कभी अपनाया ही नहीं है। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? संविधान के 75 साल के बाद भी धर्म, भाषा और वर्ग के आधार पर हमें भेदभाव दिखाई देता है, जिसमें सबसे खराब स्थिति आपको बताता हूँ भाषा की है। इंग्लिश ने तो मानो भारतीय भाषाओं पर राज करने लगी है। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की बात करें तो क्या सच में प्रशासन और सरकार अपनी ड्यूटी अच्छी से निभा रही है? आज भी हमारी संस्थाएं कॉलोनियल मानसिकता की शिकार हैं। युवाओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता। पेपर लीक की घटनाएं हमारे सामने हर कभी आती रहती है। कुछ अधिकारी जनता पर तो ऐसे टूटते हैं जिसे कोई ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत के मासूम लोगों को मार रहे हो। इतना ही नहीं, हमें सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल की सीधी सीधी कमी दिखती है। गवर्नमेंट कोई सा भी प्रोग्राम, योजनाएं चलाती है, लेकिन उनका जमीनी लेवल पर प्रभाव कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने बहुत सही बातें बोली है कि ना सिर्फ हमारे नागरिकों को बल्कि सरकारों को भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी। दूसरा संकल्प इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर है कि हमें सभी का विकास करना होगा, हमें सभी की ग्रोथ करनी होगी। लेकिन भारत में जिस तरह से असमानताएं बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, आने वाले टाइम में इंडिया को बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तीसरा संकल्प भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का है। देखिए, इंडिया में जितना करप्शन है ना, मतलब बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप डेली इन चीजों को फेस करते होंगे। रोड के पैसे आते हैं लेकिन रोड नहीं बनती, अगर बनती है तो उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि एक बारिश तक नहीं झेल पाती।
चौथा संकल्प कानून के शासन के प्रति सम्मान दिखाना है। हम सभी को अपने कानून का पालन करना चाहिए। पांचवा संकल्प गुलाम की मानसिकता से मुक्ति पाना है, यानी फ्रीडम फ्रॉम स्लेव मेंटालिटी। देखिए इसको समझते हैं। इंडिया में अभी बड़े लेवल पर ये मेंटेलिटी है कि लोगों को गुलाम की तरह ट्रीट करो। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइवेट सेक्टर को ले लीजिए, लोगों से इतना काम करवाते हैं जितनी सैलरी नहीं देते, ऊपर से वर्क कल्चर का दिखावा करते कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम अपने यहाँ काम करने वालों की इज्जत करते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। हम बिजनेसमैन को ये कहते हुए सुनते हैं कि एक वीक में 70 घंटे काम करना चाहिए। अंग्रेज सोचते थे ऐसा। यही गुलामी की मानसिकता, और इसी से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना हमें सीखना होगा। हमें ये बात समझनी होगी कि टॉक्सिक वर्क कल्चर बनाकर प्रोडक्टिविटी कभी हासिल नहीं की जा सकती। यही रीजन है कि भारत में आज भी रोजगार कृषि की ओर ज्यादा जा रहा है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में। छठा जो संकल्प है वो वंशवादी राजनीति को लेकर है, लेकिन इससे निकलने में हमें सदियां लग जाएंगी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। हर तरफ आपको भाई भतीजावाद देखने को मिलेगा। पूरी पॉलिटिक्स में परिवार का परिवार आपको देखने को मिलेगा। सातवां संकल्प संविधान का सम्मान करना है। वो तो लोग कितनी अच्छी से कर रहे हैं हमें दिखाई देता है। आठवां जो संकल्प है वो प्रोटेक्शन ऑफ रिजर्वेशन है। इस पर मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमें रिफॉर्म की काफी नीड है, ताकि भारत के किसी भी वर्ग को ये ना लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। नवा जो संकल्प है वो विमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है तो विदाउट विमेन लेड डेवलपमेंट के ये पॉसिबल नहीं है। 10वां जो संकल्प है वो राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास है। जब तक सभी राज्य सशक्त नहीं बन जाते, देश का विकास संभव नहीं है। इसके लिए हमें पिछड़े राज्यों को मुख्यधारा में लाना होगा। जो राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी ग्रोथ हमें सस्टेन रखनी होगी, जो कि एक बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद हमारे बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो अभी तक उभर नहीं पाए। और 11वां और आखिरी संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, यानी विश्व पटल पर हमें भारत को उस स्थिति में लाना होगा जिस पर हम गर्व से कह सके कि भारत से श्रेष्ठ दुनिया में कोई सा देश नहीं है। खैर वो तो आज भी मैं कहता हूँ, लेकिन हमें ये सब चीजें सच करके दिखानी होगी, तभी हम सही मायने में श्रेष्ठ होंगे। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।